प्रोफाइल स्टडीज। तो आज है 16 जनवरी 2025। अपने करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज से है। आज 16 जनवरी है और आज के दिन को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ नेशनल स्टार्टअप डे। ये अनाउंस किया था पीएम मोदी जी ने 2022 में कि 16 जन को हम ऑब्जर्व करेंगे एज अ नेशनल स्टार्टअप डे। और ये जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ये एक्चुअली ये मनाया जाता है टू मार्क द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जो कि लॉन्च हुआ था 16 जनवरी 2016 को। इसमें क्या था कि विद 1.59 लाख स्टार्टअप्स इंडिया ने सपोर्ट करे थे, जिससे इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है आफ्टर यूएस एंड चाइना। ये एसपीएफ जो था ना, स्टार्टअप पॉलिसी फोरम आई मीन है, तो इसने ना डीपीआईआईटी का और स्टार्टअप इंडिया का सपोर्ट लेके, ये डीपीआईआईटी क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इन दोनों का सपोर्ट लेके ना इसने ना दो फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। एक तो स्टार्टअप बैठक, एक है स्टार्टअप बातचीत। नेशनल स्टार्टअप डे को कोमेमोरेट करने के लिए, मनाने के लिए। अब ये इवेंट क्या है, ये इवेंट शेड्यूल हुआ है 15 और 16 जन को चलेगा ये, मतलब कल और आज हो रहा है। इसका एम क्या है कि ये ना कोलैबोरेशन बिटवीन अमोंग स्टेक होल्डर्स के बीच में कोलैबोरेशन को ना बढ़ावा दे सके, और फ्यूचर ट्रेजेक्टरी है जो इंडिया के इनोवेशन लैंडस्केप की, उसको शेप कर सके। तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेशनल डेज इम्पोर्टेंट ही होते हैं। 15 ऐसे ध्यान रखना, 15 जन को तो आता है आर्मी डे, और अगले दिन स्टार्टअप डे। आगे चलते हैं। आज और तिरुवल्लुवर डे। ये ना एक पोइट थे, फिलोसफर थे, तिरुवल्लुवर जी। और इनको ना एज अ कल्चरल आइकन माना जाता है बाय तमिल्स के द्वारा, तो इनको कल्चरल आइकन माना जाता है। इनका ना बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है कि इन्होंने ना तिरुकुरल कंटेन्स 1330 कॉपलेट्स दिए हैं। कलेक्शन ऑफ कॉपलेट्स ऑन एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड लव पे। कॉपलेट्स मतलब दोहे दिए हैं, एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और लव पे। एक तरह से अच्छी बातें बताई है जिनसे हम सीख सकते हैं। तो आज का दिन जो है इनको डेडिकेटेड है। और ये ना एक जो पोंगल सेलिब्रेशन चल रही है आजकल, तो उसका भी ये पार्ट होता है। 15 या 16 जैन को ही ये आता है, ऑब्जर्व किया जाता है इन तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। अब है तेलंगाना ने सेलिब्रेट करा है कन्नुमा। कन्नुमा ये फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट करते हैं तेलंगाना वाले। ये क्या है, द कैटल फेस्टिवल है विद ट्रेडिशनल फर्वर। इसमें क्या होता है, इसमें कैटल की ना वर्शिप होती है, प्रोसेशंस होते हैं, और रूरल स्पोर्ट्स है ना, तो वो भी खेले जाते हैं। जैसे ना इसमें ना बुल फाइट भी होता है। और बुल फाइट अभी अपने थोड़े दिन पहले कहाँ पढ़ा था कि तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू सेलिब्रेट होता है ना, तो उसमें भी बुल फाइट मनाया जाता है, बुल फाइट कराई जाती है। इसमें इसमें भी क्या है, कन्नुमा में बुल फाइट भी कराई जाती है, बैटिंग भी होती है कैटल्स पे, जिसको पासुबुला पंडुगा बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो लोग हैं ना, रूरल पीपल हैं, तो वो कैटल्स को वर्शिप करते हैं, जो एग्रीकल्चरल टूल्स हैं उनको वर्शिप करते हैं इस ओकेशन पे। और ये कन्नुमा आंध्र प्रदेश में भी सेलिब्रेट करा जाता है। और ये ना थर्ड डे, तीसरे दिन आता है संक्रांति फेस्टिवल के, याद रखना। आगे चलते हैं। अब है अरुणाचल प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं, चौना में उन्होंने इनॉग्रेट किया है परशुराम कुंड मेला 2025। ये कहाँ मनाया जाता है, ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और इसको ना कुंभ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट का कुंभ भी बोलते हैं इसको, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे लोग आते हैं, तो एक तरह से नॉर्थ ईस्ट का कुंभ बोल देते हैं। ये कहाँ, लोहित रिवर के बैंक पे मनाया जाता है, उसके किनारों पे। एक स्पिरिचुअल इवेंट है जो मकर संक्रांति पे ऑब्जर्व होता है।
आगे चलते हैं। अब है गंगा सागर मेला। गंगा सागर जो गंगा सागर मेला ना यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साउथ में 24 परांगना डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे मनाया जाता है। बेसिकली ना जब गंगा बे ऑफ बंगाल में इन द फॉर्म ऑफ हुगली रिवर एंटर करती है ना, तो वहां पे ये गंगा सागर मेला मनाया जाता है। ये हर साल आता है मकर संक्रांति पे। यहाँ पे लोग गैदर होते हैं जैसे कुंभ मेले में होते हैं, और डिप ली जाती है, रिवर गंगा में स्नान लिया जाता है। और बे ऑफ बंगाल में मतलब ये उनका मिलन है, एक तरह से गंगा रिवर ना बे ऑफ बंगाल में गिरती है इन द फॉर्म ऑफ हुगली। और कपिल मुनि का आश्रम है, तो वो भी गंगा सागर पे ही पड़ता है, तो उसको भी लोग विजिट करते हैं। ये पॉपुलरली रिगार्ड होता है, बोला जाता है सेकंड लार्जेस्ट पिलग्रिमेज गैदरिंग आफ्टर कुंभ। जैसे कुंभ सबसे बड़ी पिलग्रिमेज गैदरिंग है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट बोला जाता है इसको, गंगा सागर मेले को। स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से फोकस कर रही है कि इसको ऐसे नेशनल दर्जा दिया जाए कि ये सेकंड लार्जेस्ट प्रिग्लिमरेज गैदरिंग है, बट ऐसे सेंटर बोल दिया है कि अभी तुम्हारे पास प्रॉपर वो नहीं है, इतनी भी ज़्यादा भीड़ नहीं आ रही, इतने भी ज़्यादा लोग नहीं आ रहे कि हम इसको सेकंड लार्जेस्ट का दर्जा दे सके। तो अभी नेशनल की तरफ से वो नहीं मिला है, बाकी इसको सेकंड लार्जेस्ट ही माना जाता है। आगे चलते हैं। अगली न्यूज है स्पोर्ट्स से। बुमराह आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं 4 दिसंबर 2024। तो आईसीसी ने अनाउंस किया है आईसीसी मेंस और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ को। तो मेंस में तो बने हैं बुमराह हमारे, और वुमेन्स में बनी है ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सुदरलैंड है ये, तो ये बनी है। आगे चलते हैं। अगली न्यूज है कि स्मृति मंधाना ने अभी स्मैश किया है फास्टेस्ट ओडीआई 100। ये पहली बार है कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर ने फास्टेस्ट ओडीआई 100 जो है स्मैश किया है। और ये कहाँ हो रहा था इवेंट? ये होता निरंजन शाह स्टेडियम, जो कि राजकोट में है, याद रखना। आगे चलते हैं। अब है जस्टिस उपाध्याय, नए चीफ जस्टिस बन गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। ये अब तक सर्व कर रहे थे एज अ बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस, पर अब इनको बना दिया गया है चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट का, जस्टिस उपाध्याय, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। आगे चलते हैं। अब है 10th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है महाराष्ट्र में। ये 15 जनवरी से 19 जनवरी तक होगा। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में होगा। और इसमें जो फिल्म मेकर आशुतोष गोवारी खेर हाज है ना, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ ऑनरी चेयरमैन फॉर द 10th AIFF फॉलोइंग द इनॉग्रेशन। और इसकी ओपनिंग फिल्म क्या होगी जो स्क्रीनिंग पे चलाई जाएगी? लिटिल जफना। ये हाईली एक्लेम्ड फ्रेंच एंड तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। लिटिल जफना याद रखना, जो स्क्रीन इन ओपनिंग फिल्म होती है ना, तो वो पूछी जाती है कि अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म क्या थी, तो वो याद रखना लिटिल जफना थी। और आशुतोष गोवारिकर जी को बनाया गया है ऑनरी चेयरमैन। आगे चलते हैं। अब है मृदांगिस्ट टीवी गोपाला कृष्णन को ऑनर किया गया है एज आर के श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड। ये ना अवार्ड कुछ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये है कि ना पेपर में बहुत ये पूछा जाता है कि इनका नाम लेके कि ये किस चीज से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना ये है मृदांगनिस्ट। ये ढोलक जैसा होता है, ऐसा देखा होगा ऐसा, वो यहाँ पे ऐसे ढोलक होता है, तो वो बजाते हैं ये पद्म भूषण रेसिपेंट भी हैं। आगे चलते हैं। अब है कि सेंटर ने प्रूव कर दिया है क्रिएशन ऑफ 2 न्यू CISF रिजर्व बटालियंस। CISF क्या है? जैसे कि तुम लोग को पता है, जो सिक्योर
सिक्योरिटी वगैरह होती है ना, तो उसकी देख रेख करता है सीआईएसएफ। मेट्रो स्टेशन पे ले लो, अम, और भी। तो सीआईएसएफ की दो नई रिजर्व बटालियंस है ना, तो उनका क्रिएशन अप्रूव कर दिया है सेंटर ने। और इसकी दोनों बटालियन में 1025 पर्सनल्स होंगे। टोटल कितने होंगे, मतलब 2050 पर्सनल्स। तो और एक बात याद रखना कि अभी लास्ट ईयर नवंबर में गवर्नमेंट ने एक और सैंक्शन अप्रूव किया था कि फर्स्ट एवर ऑल वुमेन सीआईएसएफ रिजर्व बटालियन बनी थी, जिसमें 1000 पर्सनल थे। ये ऑल वुमेन सीआईएसएफ रिजर्व बटालियन थी। और पहले कितनी थी, 13 थी सीआईएसएफ की बटालियन, 13। तो अब जैसे ये दो न्यू बनने वाली हैं, तो अब कितनी हो गई, अब हो गई 15। ये याद रखना। आगे चलते हैं। इंडिया ने अनवील किया है उत्कर्ष को एज अ सेकंड मल्टीपर्पज वेसल। अभी मल्टीपर्पज वेसल क्या, ये ना मतलब बहुत चीजों के लिए काम में लिए जाते हैं, मल्टीपर्पज नाम से ही पता लग रहा है। तो लार्सन एंड टोब्रो है, तो इसने LNT ने लॉन्च किया है सेकंड मल्टीपर्पज वेसल फॉर द इंडियन नेवी के लिए। लॉन्च हुआ है ये कहाँ से, कट्टुपल्ली शिपयार्ड, जो चेन्नई के पास है, नियर चेन्नई। और पहला कौन था, INS समर्थक। और दूसरा कौन सा है, उत्कर्ष। पहला ये था, अब ये सेकंड वाला मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च कर दिया है। ये किसने किया है, LNT ने। आगे चलते हैं। गूगल बैक पिक्सल, ये इंडिया की एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, पिक्सल प्राइवेट स्टार्टअप है, जिसने लॉन्च किया है 3 ऑफ इट्स 6 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट अब्रॉड स्पेसएक्स रॉकेट फ्रॉम कैलिफोर्निया। अब ये गूगल बैक्ड का मतलब क्या है कि गूगल इसको फंडिंग करता है। पिक्सल ये है तो इंडिया की स्टार्टअप है। और अब इसमें ना इसको ना 6 सैटेलाइट लॉन्च करने थे। सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन क्या होता है, जैसे सुना होगा स्टार कॉन्स्टलेशन, जिसमें ना बहुत सारे स्टार्स होते हैं। तो जब बहुत सारे स्टार्स एक जगह ऐसे इकट्ठा होते हैं, तो उसको स्टार्स कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। ऐसे ही जब सैटेलाइट्स लगाते हैं ना एक जगह बहुत सारी, तो उसको सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। तो टोटल ना इसको 6 करनी थी, तो अब ये 3 कर चुका है। और मतलब 3 इसने लॉन्च कर दिए है। कहाँ से, कैलिफोर्निया से। कौन से रॉकेट से, स्पेसएक्स रॉकेट से। और इसका ये क्या है, ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट्स हैं, तो इसका एम क्या है कि ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस वो लेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल का मतलब कि बहुत एकदम क्लियर इमेजेस जो होती हैं, दैट इज अ टेक्नोलॉजी दैट कैप्चर्स हाईली डिटेन्ड डाटा, मतलब बहुत डिटेन्ड डाटा से across hundreds of light bands to serve industries such as agriculture, mining, environmental monitoring and defense। तो याद रखना पिक्सल ने ये लॉन्च की हैं। आगे चलते हैं। अब है रशिया ने शिप कर दिया है 6th न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर कुंदाकुलम प्लांट एट तमिलनाडु। सबसे पहले ना ये देख लेते हैं कुंदाकुलम प्लांट। ये न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट है, और याद रखना इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। टोटल 7 है, और उनमें ये सबसे बड़ा है तमिलनाडु में। 1988 में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि वो 6000 मेगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कुंदाकुलन में तमिलनाडु में कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए ही रशिया जो है वो भेजता रहता है सामान, आई मीन न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसके लिए जो फ्यूल यूज होता है वो भी भेजता है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये 3 फेजेस में है, और हर फेज में 2 रिएक्टर्स लगेंगे। मतलब ये 6th वाला जो था ना, ये लास्ट था। एक्चुअली कुंदाकुलम प्लांट में टोटल 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स स्टैब्लिश हैं, जिसमें से ये लास्ट वाला भी पहुंच चुका है, तो ये पूरे हो गए। और इसमें से सिर्फ 2 ही जो हैं वो मतलब वो काम कर रहे हैं, वो वर्किंग है। तो इन ईच फेज 2 रिएक्टर्स ऑफ 1000 मेगावाट विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो मतलब हर फेज में 2 रिएक्टर्स होंगे, तो 3 फेजेस में कंडक्ट होगा ऑब्वियसली। एक सेकेंड। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि जैसे 2 वर्किंग है ना, तो एक फेज
का वर्किंग है, मतलब 2000 मेगावाट की बिजली तो बनी रही है, ये बिजली बनाने के काम आते हैं। तो रशियन गवर्नमेंट की ओन कंपनी है जो रोसतम, उसने ये शिप किया है, 6 एंड फाइनल यूनिट शिप कर दिया, मतलब दे दिया, भिजवा दिया कि ये लो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर। तो याद रखना, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अभी लॉन्च किया है इसका फर्स्ट नेशनल ऑटिज्म स्ट्रेटजी, जो कि बहुत बड़े लेवल पे फंड है। 42.3 मिलियन डॉलर का फंडिंग है इसको। इस पे इन्वेस्ट करा जाएगा। ये स्ट्रेटजी है जो ऑटिज्म से बच्चे ग्रस्त होते हैं ना, एक डिसऑर्डर होता है जो बच्चों में, तो उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, जो पीपल विद ऑटिज्म है, ये बचपन से ही आ जाता है। ये एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, जो ब्रेन में डिफरेंसेस आते हैं ना, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट में जो डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसको बोला जाता है। जो ये वाले लोग होते हैं ना, सबसे पहले ये 3 साल की उम्र से ना पहले ही शुरू हो जाता है, और फिर लाइफ टाइम तक रहता है, लाइफ टाइम तक। और जो इससे ग्रस्त लोग होते हैं, तो वो जो नॉर्मल मतलब मोस्ट अदर पीपल है ना, तो उनसे थोड़ा डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एंड लर्न करते हैं, थोड़ा उनसे डिफरेंट होते हैं। मतलब इनका जो सोचने का तरीका है, इनका वर्क करने का तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है सबसे। तो ये उन लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा और पॉलिसी बनाएगा, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, ताकि इन लोगों का भला हो सके। आगे चलते हैं। अब है लेबनान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नेम किया है एज ICG चीफ नवाज सलाम प्राइम मिनिस्टर। लेबनीज के प्रेसिडेंट हैं जोसेफ ओन, इन्होंने पिक किया है, इंटरनेशनल जूरिस्ट हैं नवाफ सलाम। इनको बोला है कि आप गवर्नमेंट के द्वारा आइए और आप इस प्रेसिडेंट के पद को संभालिए, क्योंकि देश में वार की कंडीशन है और इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, तो आप इस सब को संभाल लीजिए। तो लेबनीज के प्रेसिडेंट जोसेफ ओन ने नवाब सलाम का नाम जो है वो प्रेसिडेंट के लिए दिया है। अब ये नए प्रेसिडेंट बनेंगे, इंटरनेशनल जूरिस्ट हैं उनके, याद रखना। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डेली करंट अफेयर्स, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो इन वीडियोस की PDF के लिए।